हेलो दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेट 4.4। यहाँ पर 4.4 के सारे यहाँ पर सम गिनने और बहुत ही अच्छी तरीके से गिनेंगे, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको आ जाए वैसे ही गिनेंगे, बहुत ही इजी तरीके से गिनने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर हर एक चैप्टर्स की चैप्टर नंबर 4 के हर एक यहाँ पर एक्सरसाइजेस की मैंने इंडिविजुअली वीडियोस बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैप्टर नंबर 4 का यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ और सारी एक्सरसाइजेस के साथ वन शॉट वीडियो भी बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों वो भी चेक करते रहना। और हम फिलहाल सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेट 4.4 और उसमें बहुत ही इजी तरीके से आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है, वन बाय वन देखना है बहुत ही इजी तरीके से और आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो यहाँ पर है सम एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है उसमें दोस्तों आपको बहुत ही इजी तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट टर्म आपको देखना है, यहाँ पर प्लस 24 है, उसकी साइन मायने रखती है, साइन देखनी है, साइन क्या है प्लस है, तो प्लस साइन है तो हमको यहाँ पर 24 का फैक्टर निकालना है। लेकिन फैक्टर यहाँ पर उसकी साइन प्लस है तो उसका फैक्टर का सम कितना होना चाहिए, 11, बीच वाले टर्म के जितना होना चाहिए, 11 के जितना होना चाहिए। मैं यहाँ पर गिनूंगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आती रहेगी। 1 मल्टीप्लाई विथ 24 तो 24 होता है, लेकिन 1 प्लस 24 कितना हो जाता है 25, तो वो नहीं चलेगा। अगर 2 12 जा 12 प्लस 2 कितने हो गए 14 हो गए, 12 2 जा 24, लेकिन 2 और 12 का सम 11 नहीं होता है 14 होता है। ओके तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर 3 8 जा 24। ओके 3 प्लस 8 करते तो हमको क्या मिलता है 11 मिल जाता है। अब दोस्तों सम तभी होगा, एडिशन तभी होगा जब दोनों की साइन इक्वल हो। 1 की प्लस और 1 की माइनस होगी तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों की साइन अगर इक्वल होगी -3 और -8 तो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। तो यहाँ पर s स्क्वायर माइनस 11s और प्लस 24 है, यहाँ पर -3 और -8 हमको मिल गया। ओके तो यहाँ पर हम गिनेंगे s स्क्वायर -3s और -8s प्लस 24, -3s और -8s क्या हो जाता है -11s हो जाता है। ये दो पार्ट हमने कर दिए। यहाँ पर s कॉमन निकला तो s -3, क्योंकि s मल्टीप्लाई विथ s तो s स्क्वायर, s मल्टीप्लाई विथ -3 तो -3s। यहाँ पर देखना -8 है। ओके -8 को कॉमन निकाला क्योंकि 8 3 जा 24 होता है, तो -8 मल्टीप्लाई विथ s तो -8s, -8 मल्टीप्लाई विथ -3, माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो प्लस, 8 3 जा 24। अब s -3 और यहाँ पर s -8 दोनों हमको टर्म मिल गए। ओके हमने सॉल्व आउट कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। अब सेकंड वाला देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। ये भी इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ ध्यान देना है, फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही पढ़ना है, मैथमेटिक्स में टायर्ड नहीं होना है, यहाँ पर गिनते ही रहना है, मजा आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखना है कि 7 का फैक्टराइजेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है। अगर नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं हो, ओनली x स्क्वायर है तो 7 के बारे में सोचने का है। लेकिन x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ओके यहाँ पर s स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं था तो ओनली हमने 24 के बारे में सोचा। यहाँ पर दोस्तों x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो यहाँ पर 3 है, तो 3 7 जा हमको कर देना है, 3 7 जा 21 हो जाता है। 21 का ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसा सोचा है, यहाँ पर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है। 21 का ऐसा फैक्टराइजेशन करने का है कि जिसका सब्ट्रैक्शन, जिसका माइनस क्या हो 4 हो, मिडिल टर्म के जितना। तो यहाँ पर 21 है तो 1 मल्टीप्लाई विथ 21 में से 1 निकालेंगे तो हमको 20 मिलता है, हमको 4 लाना है। ओके फिर यहाँ पर दूसरा 3 7 जा कितना हो जाता है 21। ओके 7 में से 3 निकालते हैं तो 4 आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है कि मिडल टर्म कौन सा है
यहाँ पर माइनस वाला है, तो ये जो साइन मिलेगी वो बड़े वाले को मिलेगी। बड़ा वाला क्या है, 7 है, तो 7 को माइनस मिलेगा, ओके, और इसको प्लस मिलेगा। दोनों की अगर साइन ऑपोजिट होगी तभी यहाँ पर माइनस होगा, वरना प्लस हो जाएगा। दोनों की ऑपोजिट साइन आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है कि 3x स्क्वायर और फिर यहाँ पर प्लस 3x, फिर यहाँ पर माइनस 7x और यहाँ पर माइनस 7। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी कॉमन निकलता है निकाल दो, आगे गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 3x, दोनों में से कॉमन 3x निकलेगा, ब्रैकेट में x प्लस यहाँ पर 1, 3x मल्टीप्लाई विथ x तो 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई विथ 1 तो 3x, यहाँ पर माइनस 7x एंड माइनस 7, उसमें से कॉमन निकलेगा माइनस 7, माइनस 7 को कॉमन निकाल दिया, इन ब्रैकेट में माइनस 7 मल्टीप्लाई विथ x तो माइनस 7x, और यहाँ पर प्लस 1 करेंगे क्योंकि माइनस 7 मल्टीप्लाई विथ प्लस 1 तो माइनस 7 ही आ जाता है। ये जो ब्रैकेट है वही ब्रैकेट यहाँ पर आता है, लेकिन आपको पहले डायरेक्टली ब्रैकेट नहीं लिखना है, कंफर्म करके मैं जैसे यहाँ पर गिनता हूँ वैसे गिन के यहाँ पर कंफर्म करके आपको आगे लिखते जाना है। ओके, यहाँ पर x प्लस 1 दोनों में है तो उसको कॉमन निकाल दो, x प्लस 1 कॉमन निकल दिया गया, अंदर जो बाकी बचा वो 3x माइनस 7 बाकी बचा। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पर x प्लस 1 था, जो नहीं था वो कौन सा नहीं था, 3x माइनस 7 नहीं था, तो यहाँ पर 3x माइनस 7 मैंने लिख दिया। ओके दोस्तों, तो ये हमारा आंसर मिल गया। ओके, ये सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। यहाँ पर थर्ड वाला गिनेंगे 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, वो भी इजी है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको आगे लेके जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि यहाँ पर भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, तो हमको सिर्फ 6 का फैक्टर नहीं निकालना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 6 जा 60 है, 60 के बारे में सोचने का है, 60 के ऐसे फैक्टर निकालो। यहाँ पर साइन भी मायने रखती है, माइनस साइन है, तो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन, सम नहीं सब्ट्रैक्शन 11 होना चाहिए। तो 1 मल्टीप्लाई विथ 60, 60 में से 1 निकालो तो 59 बचता है, वो नहीं चलेगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 30, 30 में से 2 निकालो तो 28 बचता है, वो नहीं चलेगा। 3 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर 20, 20 में से 3 निकालो तो 17 बचता है, वो नहीं चलेगा। 4 मल्टीप्लाई विथ 15, 15 4 जा 60, 15 में से 4 निकालो तो 11 बचता है। मिडिल टर्म की साइन माइनस है, वो बड़े वाले को मिलेगी, बड़ा वाला 15 है तो माइनस 15। आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे, आप भी होंगे, तो यहाँ पर आपके पापा जो भी यहाँ पर कोई नई सी चीज खाने की लाते, तो जो बड़ा वाला होता है वो सब कुछ पहले ले लेता है, उसको मिल ही जाता है, वो छोटे बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते, आप पूरा हजम कर देते हो। तो यहाँ पर भी जो माइनस वाली साइन है वो बेचारे किसको मिलेगी, बड़े वाले को ही मिलेगी। तो यहाँ पर 10x स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 4x और माइनस 15x और यहाँ पर माइनस 6, ऐसे हमने लिख दिया। 4x में से 15x जाएगा तो माइनस 11x मिल जाएगा। अब ये दोनों का पार्ट बना दो, 10x स्क्वायर और 4x। देखना है दोस्तों, आपको क्या करना है कि कौन सा यहाँ पर कॉमन निकलता है। 10x का हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करें, 10 का 2 5 जा 10 और x स्क्वायर का x मल्टीप्लाई विथ x, 4 का यहाँ पर 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई विथ x, x कॉमन निकला, यहाँ पर 2 2 कॉमन निकला, यानी कि 2x कॉमन निकला। फर्स्ट वाले में क्या निकला, 2x कॉमन निकला, ब्रैकेट में 2 5 या 10 x का x, ओके, 2 5 या 10 x स्क्वायर और यहाँ पर 2 2 जा 4x। ओके, अब यहाँ पर दूसरा कौन सा है, 15x एंड 6। 15 का मतलब 3 5 या 15 मल्टीप्लाई विथ x, 6 का मतलब 2 3 जा 6, 3 3 कॉमन निकला। ओके, तो यहाँ पर -3 कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 3 5 जा 15 x का x और 3 2 जा 6, -3 2 जा 6, 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 दोनों में आ गए, तो ब्रैकेट को बाहर रख दो, 5x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3। ओके दोस्तों,
तो हो गया 2x माइनस 3। तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट हम लिख देंगे 2x माइनस 3 और यहाँ पर 5x प्लस 2 जो हमारा आंसर है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर फोर्थ वाला जो है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, वही तरीका, वही सेम चीज, वही ट्रिक। 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, 6 मल्टीप्लाई विथ 2 तो 12 आ जाएगा। 12 के फैक्टर निकालने हैं, प्लस है तो सम के बारे में सोचना है। सम के बारे में सोचेंगे तो 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका सम 7 होना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई विथ 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 3 प्लस 4 ही 7 होता है। 2 प्लस 6 8 हो जाता है, वो कैंसिल कर देंगे। 1 प्लस 12 13 हो जाता है, वो भी कैंसिल कर देंगे। 3 प्लस 4 क्या हो जाता है 7। मिडिल टर्म वाली साइन है वो दोनों को मिलेगी, अगर दोनों को सेम साइन मिलेगी तब भी यहाँ पर ऐड होगी, वरना ऑपोजिट साइन वाले तो क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्शन हो जाते, एक दूसरे को काट देते। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर, यहाँ पर 7x का प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2। ओके, अब क्या हो जाएगा, इसको अलग से लिख देता हूं। अब यहाँ पर दो पार्ट बन जाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 3x, उसमें से कॉमन जो निकलेगा 3x कॉमन निकलेगा। ओके, 3x और फिर यहाँ पर देख लेना 3 2 जा 6, x स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई विथ x तो x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3x मल्टीप्लाई विथ 1 तो 3x, फिर यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट में 2x, 2 2 जा 4x प्लस 2 1 जा 2। ओके, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दोनों में से कॉमन निकलेगा तो 2x प्लस 1, और जो बाकी बचा वो दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 और यहाँ पर 3x प्लस 2। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये यहाँ पर फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर यूज आइडेंटिटीज टू फाइंड प्रोडक्ट्स विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन किए बगैर आपको क्या करना है, ये आइडेंटिटीज का यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। आप मैन्युअल तरीके से 41 मल्टीप्लाई विथ 41 करोगे तो उसमें थोड़ी सी देर लग जाएगी। आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल करो, यहाँ पर फटाक से आंसर लाओ और फटाक से गिनो। ओके, तो माइंड में भी ये सब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 41 का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, तो 41 का मतलब क्या हो गया, 40 प्लस 1, 40 यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और हमको यही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। ए प्लस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए क्या है 40, बी क्या है 1, ए का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का 2 ए की जगह पर 40, 2 मल्टीप्लाई विथ 40 मल्टीप्लाई विथ बी का मतलब 1 यानी कि मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 0 ए के स्क्वायर होता है तो डबल 0 डबल हो जाते हैं, एक का डबल 2, तो 2 1 2 का 4 4 2 का 1। ओके, माय नेम इज लखन, वो गाना है ना, आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पर 2 40 जा 80, 80 मल्टीप्लाई विथ 1 तो 80, 1 का स्क्वायर 1। ओके, 1600 प्लस 80 प्लस 1 तो 1681। दोस्तों क्या करना है, 1 2 का 4 4 2 का 1 वही करना है। ओके, मैथमेटिक्स इजी है, अगर गाना आता है तो मैथमेटिक्स भी आता ही। अब यहाँ पर देखना a माइनस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर a की जगह पर 30, b की जगह पर 3, यहाँ पर 27 है। 27 के नजदीक का यहाँ पर डिजिट कौन सा है, 30 है। 30 में से 3 निकालो तो 27, तो 30 माइनस 3 का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर 27 मल्टीप्लाई विथ 27। अगर आप करने जाओ मैन्युअल तरीके से तो बहुत ही देर लग जाएगी, इसमें फटक से आंसर आ जाएगा, सिर्फ देखते रहना। a माइनस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, तो 30 माइनस 3 का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, a का स्क्वायर a यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 a की जगह पर यहाँ पर 30, b की जगह पर 3 प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9,
जीरो है, जीरो का स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर हो तो उसका क्या हो जाएगा, पीछे डबल जीरो ऐड हो जाएंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो माइनस का माइनस जीरो ऐड हो जाएगा तो माइनस 180 और 3 का स्क्वायर 9। 900 में से पहले यहाँ पर 180 निकालो और फिर वापस उसमें 9 ऐड करो तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो 729 मिल ही जाता है। ओके दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों। अब यहाँ पर थर्ड वाला गिनेंगे 23 मल्टीप्लाई विथ 7। तो ये आइडेंटिटीज आपको पता ही है, a प्लस बी और a माइनस बी। ओके, यहाँ पर दोनों टर्म्स सेम है। ओके, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a होना चाहिए, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b होना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस कितना है, एक में प्लस है तो दूसरे में माइनस है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 7 है तो उसको ऐसे लाइक टर्म में लिखो, यहाँ पर 20 तो यहाँ पर 20, 20 में 3 ऐड करो तो 23 आता है, लेकिन 20 में से 3 निकालो तो क्या आ जाता है, 17 आ जाता है। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ओके, एक में प्लस साइन है, एक में माइनस साइन है। ओके, तो फिर फर्स्ट टर्म यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि a कौन सा है 20, 20 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ओके, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, 2 2 जा 4, 0 का स्क्वायर यानी कि डबल जीरो हो गए, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 400 में से 9 निकालो तो 391। ओके, इसमें a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करना है। 135 है तो a 100 प्लस 35 यानी कि 135 a एंड b, a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस यहाँ पर b की जगह पर a की जगह पर 100, b की जगह पर 35 का स्क्वायर। यहाँ पर देखना a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ a यानी कि 100, b यानी कि 35 प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस यहाँ पर 235 जा 70, 70 मल्टीप्लाई विथ 100 तो पीछे 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 35 का स्क्वायर यानी कि 1225, ये तीनों का अगर हम सम करते हैं तो 18,225 आ जाएगा। तो ये फोर्थ वाला भी हमने कंप्लीट कर दिया। दोस्तों यहाँ पर फटाक से हम आगे आगे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये लेक्चर नहीं लगेगा, यहाँ पर क्रिकेट की डॉक्यूमेंट्री लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए दोस्तों, ये मैथ्स से। ओके, तो यहाँ पर देखना दोस्तों 97 का स्क्वायर, 97 किसके नजदीक है तो 100 माइनस 3। ओके, हम कर सकते हैं तो यहाँ पर इसका ही इस्तेमाल करना है, a माइनस बी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर 100 का मतलब a और b का मतलब यहाँ पर 3, a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 2, a यानी कि 100, b यानी कि 3 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई विथ 100 तो माइनस 600 और 3 का स्क्वायर 9। 10,000 में से 600 निकालो फिर वापस 9 ऐड करो तो 9,409 ही बचता है। अगर आप मैन्युअल तरीके से 97 मल्टीप्लाई विथ 97 ऐसे करते जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही देर लग जाएगी और यहाँ पर माइंड में भी आप आंसर ला सकते हो। 10,000 में से 600 निकालो तो 9,400, फिर उसमें 9 ऐड करो तो 9,409। तो ऐसे आगे आगे अगर आप गिनते जाओगे तो बहुत ही देर लग जाएगी। ओके, अब यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई विथ 29। अब दोस्तों यहाँ पर देखना ये जो आइडेंटिटीज है वो कौन सी है, यहाँ पर a है, x प्लस a और x प्लस b वाली। ओके, क्योंकि यहाँ पर 18 वो 20 से नजदीक है और 29 वो 30 से नजदीक है। ओके, तो यहाँ पर दोनों में से सब्ट्रैक्शन करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता है। तो x प्लस a और x प्लस b, तो x स्क्वायर प्लस बड़े से ब्रैकेट में a प्लस b आउट ऑफ ब्रैकेट x और फिर बाद में a एंड b का मल्टीप्लीकेशन यानी कि a b, इसका इस्तेमाल करना है। ओके,
तो यहाँ पर इसका 20 की जगह पर x और यहाँ पर a x एंड यहाँ पर b। ओके, और फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a कौन सा है -2a, b कौन सा है 9 है, तो +9 लिख दिया उसके साइन के साथ लिखने का, मल्टीप्लाई ब्रैकेट कंप्लीट हो जाने के बाद मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, और x क्या है 20 का 20। अब देखना कि 2 9 जा a मल्टीप्लाई विथ b था, 2 9 जा 18 माइनस मल्टीप्लाई विथ प्लस, तो माइनस, और 2 9 जा 18 a मल्टीप्लाई b क्या गया -18। अब 20 का स्क्वायर 400, 9 में से 2 चला जाएगा तो +7 बचेगा, यहाँ पर +7 मल्टीप्लाई विथ 20 तो +140 और -18 का -18, 400 में से पहले 400 के साथ ऐड करो 140 और उसमें से 18 निकालो, तो आपको जो फाइनल आंसर मिल जाएगा वो 592 मिल जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो 7 वाला है 34 मल्टीप्लाई विथ 43। ओके, इसमें भी दोस्तों ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इजी करके बताता हूं कि इसमें x प्लस a और x प्लस b और इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा, x स्क्वायर a प्लस b, यहाँ पर x और यहाँ पर ए बी। अब यहाँ पर 34 है ना, तो उसको हम करेंगे यहाँ पर कैसे 40 माइनस 6 और 43 है उसको 40 प्लस 3 करेगी। ओके, अब ये x है, ये a है, ये x है और ये b है। अब देखना फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर बड़े से ब्रैकेट में a प्लस b, a कौन सा है -6 और b कौन सा है +3, और x कौन सा है 40 प्लस यहाँ पर a कौन सा है -6 और b यहाँ पर 3। 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 हो जाएगा। 3 में से 6 निकालो तो यहाँ पर -6, ओके सॉरी -3, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और बड़े वाले की साइन यानी कि -3 4 जा 12 और पीछे एक 0 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 6 3 जा 80 प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस यानी कि -18। अब ये तीनों का अगर हम 1600 में से 120 निकालो फिर वापस 18 निकालो तो जो बचता है आंसर वो 1462 बचता है। कितना बचता है 1462 ही बचता है। ओके दोस्तों, तो इजी है। यहाँ पर 205 का स्क्वायर वो भी दोस्तों यहाँ पर इजी है। यहाँ पर a है, a b है, यहाँ पर a प्लस b का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका इस्तेमाल हुआ a का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ ab, a यानी कि 200 b यानी कि 5 प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर यहाँ पर 40,000 प्लस 2 2 जा 4 4 5 जा 20, पीछे 2 0 ऐड हो जाएंगे प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 42,025 आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सारे सम मैंने यहाँ पर गिना दिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखना है दोस्तों, ये आइडेंटिटीज कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, वो आइडेंटिटी है। ओके दोस्तों, तो उसका मतलब क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, वही होता है दोस्तों, वही होता है। तो हम यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे 3a का स्क्वायर, ओके 9a स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्लस वाला टर्म कौन सा है। यहाँ पर माइनस वाले भी टर्म है, प्लस वाले भी टर्म्स है, तो उसमें से प्लस वाला टर्म्स पहले देखना है कि प्लस 12ac यानी कि ए वाला टर्म एंड सी वाला टर्म उसको हम प्लस रखेंगे
और यहाँ पर -6ab, यहाँ पर b माइनस होगा तो वो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी माइनस हो जाएगा, इसमें b आता है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर -4bc, इसमें भी b आता है तो वो भी माइनस हो गया। तो हम b वाला टर्म क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर 9a का स्क्वायर है तो यहाँ पर 3a का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखते रहना, प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर है तो -b का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4c है, 4c यानी कि 2c का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, हो गया यहाँ पर 1 मिनट, 2c का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2ab, ए वाला टर्म यहाँ पर 3a और b वाला -b, फिर यहाँ पर 2bc, 2b वाला यहाँ पर -b और c वाला 2c, फिर 2ca, c वाला कौन सा 2, यहाँ पर 2c और a वाला यहाँ पर 3a। ओके, ऐसे लिख दिया दोस्तों। एक बार वेरीफाई भी कर देने का कि यहाँ पर सब कुछ सही है कि नहीं। 2 3 जा 6, 6 प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो -6ab, -6ab वाला कोई टर्म है तो है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखना 2 2 जा 4, 4 प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो -4bc, -4bc वाला कोई टर्म है तो है यहाँ पर। यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12ac, 12ac वाला कोई टर्म है तो है यहाँ पर। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि 3a, फिर यहाँ पर -b साइन के साथ लिखने का, फिर +2c और उसका आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला। अब यहाँ पर सेकंड वाला कौन सा है, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर -4st। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर देने का। तो 16s स्क्वायर उसका निकलता है, 16 का 4, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म -40st का नहीं निकलता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सेकंड टर्म है उसका फिर निकलता है 25t का स्क्वायर यानी कि 5t, उसका स्क्वायर करते हैं तो 25t स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 16 स्क्वायर लास्ट टर्म है, मिडिल टर्म है -40st और लास्ट टर्म 25t का स्क्वायर, ऐसे है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, 16s का s स्क्वायर का 4s का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहाँ पर 25t है तो 5t का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस का -2 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पर फर्स्ट टर्म 4s और यहाँ पर लास्ट टर्म 5t लिख देंगे। फिर आपको वेरीफाई भी करना है, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और माइनस है तो -40 आ जाता है, -40st भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 4s माइनस मिडल टर्म वाले की साइन माइनस है तो माइनस, लास्ट टर्म 5t और उसका आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये आइडेंटिटीज आपको मिल गई। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको ये समझा दिया सेकंड वाला। अब थर्ड वाला देखेंगे, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस r माइनस 22। ओके, इसमें भी दोस्तों देखना है कि यहाँ पर r स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलता है लेकिन -42 का नहीं निकलता है, उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस आइडेंटिटीज, x प्लस a एंड x प्लस b। तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ओके, अब -42 है, -42 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r स्क्वायर माइनस r माइनस 42, -42 है, उसकी साइन मायने रखती है, लास्ट वाले की साइन देखनी है, वो क्या है, माइनस है। माइनस अगर साइन है तो सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचने का, 42 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई विथ 42, 42 में से 1 जाएगा तो 41 बचता है, तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई विथ 21, 21 2 जा 42 होता है, लेकिन 21 में से 2 निकालेंगे तो 19 बचता है, तो वो भी नहीं चलेगा। 3 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई विथ 14 में से 3 चला जाएगा तो 11 बचेगा, वो भी नहीं चलेगा।
डायरेक्टली हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई विथ 7 करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये सही है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पर ये जो माइनस है मिडिल टर्म वाली साइन है वो किसको मिलेगी, बड़े को ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा जीत जाता है। तो यहाँ पर माइनस, इसको माइनस साइन दे दो, इसको प्लस दे दो। यहाँ पर ऑपोजिट साइन होगी तभी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वरना नहीं होगा। हमको सब्ट्रैक्शन के बारे में, लास्ट वाले की साइन माइनस है तो सब्ट्रैक्शन के बारे में सोचना है तो दोनों की ऑपोजिट साइन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस सिक्स आर करेंगे, फिर यहाँ पर -7r और -42, 6 में से 7 जाएगा तो -1। अब देखना कि आर स्क्वायर प्लस 6r है तो दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो r कॉमन निकलेगा, तो r प्लस 6। ओके, क्योंकि r मल्टीप्लाई विथ r तो r स्क्वायर, r मल्टीप्लाई विथ 6 तो 6r। ये दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो -7 कॉमन निकलेगा, क्योंकि -7 मल्टीप्लाई विथ r तो -7r, और -7 मल्टीप्लाई विथ प्लस 6, 7 6 जा 42, माइनस मल्टीप्लाई विथ प्लस तो माइनस। अब r प्लस 6 दोनों में है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में जो आ जाएगा वो r-7 आ जाएगा, r-7। ओके, तो ये भी सॉल्व आउट हो गया। अब दोस्तों आगे देखना है यहाँ पर फोर्थ वाला क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर 49 g स्क्वायर प्लस 14 gh प्लस h स्क्वायर, ओके वो है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी जो फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकलता ही है, 49 का स्क्वायर रूट 7। ओके, तो यहाँ पर 7 और g का स्क्वायर तो g का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, ए मिडिल टर्म लास्ट में लिखेंगे, प्लस यहाँ पर h का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म 7g लास्ट टर्म h। ओके, अब दोस्तों वेरीफाई कर देना, 2 7 जा 14 14gh मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि 7g प्लस यहाँ पर लास्ट टर्म h और उसका आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये भी हमने सॉल्व आउट कर दिया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। यहाँ पर ये जो है फिफ्थ वाला 16u स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे, वो भी इजी है दोस्तों, वो a प्लस बी प्लस सी का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखना है दोस्तों कि सारे टर्म्स यहाँ पर प्लस माइनस कंबाइन है, तो प्लस वाला कौन सा है, 44VW। तो यहाँ पर V एंड W इस टर्म्स को हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, और U जिसमें आता है वो टर्म्स माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर -176 UV है तो ये भी माइनस हो गया, और यहाँ पर -32 UV है वो भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, तो U वाला जो टर्म है उसको माइनस लिखेंगे, तो -8u का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 121। V एंड W दोनों प्लस ही लिखने, 121 का स्क्वायर रूट 11 V का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 4W है तो यहाँ पर 2W का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यहाँ पर W थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं। ओके, 2W का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, फिर यहां पर देखना दोस्तों 2AB, ए वाला कौन सा है, -8u, और B यानी कि 11v। ओके, फिर 2BC, 2B वाला 11v और C वाला 2W। फिर 2CA, 2C वाला 2W और A वाला -8u। अब दोस्तों वेरीफाई कर देने का, 2 8 जा 16, 11 जा 176 होता है, और UV भी मिल गया, प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो माइनस वाला टर्म मिल गया। ओके, ये टर्म हमको मिल गया। अब सेकंड यहाँ पर 2 11 जा 22 2 जा 44 VW, ये भी मिल गया दोस्तों। अब 2 2 जा 4 8 जा 32 प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस तो -32 VW यानी कि UW, ये भी टर्म हमको मिल गया, वेरीफाई हो गया।
तो यहाँ पर देर किस बात की, नेकी और पुछ देर किसी भी बात की नहीं। -8u प्लस 11v और प्लस 2w का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ पर फिफ्थ वाला सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट कर दिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ एक पीपीटी, ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी शेयर करते रहना। तो बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।